प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को जरूर सुने इसे समझने के लिए। तो मैं पिछली वीडियो में बात कर रही थी लव ऑफ गॉड और लॉ ऑफ गॉड की, खुदावंद के प्यार के बारे में और खुदावंद के जस्टिस के बारे में, खुदावंद के कानूनों के बारे में कि जो हमारा खुदावंद है वो कानून बनाने वाला और वो कानून देने वाला खुदावंद, वो जस्टिस का खुदा। उसने कानून बनाए और अगर उसे कोई फॉलो नहीं करता वो उसे सजा भी देता है, इसलिए वो जस्टिस का खुदावंद। वो क्रिमिनल को ऐसे फ्री नहीं छोड़ देता क्योंकि वो प्यार वाला खुदावंद। इसलिए यीशु ने अपनी जान दी क्रूस के ऊपर और क्रूस पर ही हमें दोनों चीजें इकट्ठी मिलती है, लव ऑफ गॉड और लॉ ऑफ गॉड। खुदावंद की मोहब्बत और खुदावंद का न्याय, खुदावंद का जस्टिस। दुनिया में कोर्ट की जरूरत नहीं है अगर कोर्ट हेवन के अंदर नहीं है। जितने रूल रेगुलेशन इस दुनिया के अंदर बने हैं ये खुदावंद ने सबसे पहले सेट किए थे, अपने लोगों में और लोगों को दिए थे, जहाँ से ये पूरी दुनिया में फैले और दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया। आज भी बहुत सारी कंट्रीज इन्हीं रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है जो बाइबल के अंदर हजारों साल पहले खुदा ने अपने लोगों को दिए थे। कई बार लोग कहते हैं कि खुदावंद प्यार है, गॉड इज लव। तो अगर सिर्फ खुदावंद प्यार है तो इट मीन वो क्रिमिनल को, आपका मतलब ये है कि वो फ्री में छोड़ देता है, पनिश नहीं करता। अगर वो सिर्फ प्यार का खुदावंद होता तो वो जस्टिस का खुदावंद कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो बाइबल हमें ये बताती है कि वो प्यार का खुदावंद है, लेकिन सेम टाइम में वो लॉ का, वो जस्टिस का भी खुदा है, न्याय का खुदा है। बहुत सारे लोग प्यार की बातें करके वो अपनी विकेडनेस से भागने की कोशिश करते। वो सोचते हैं कि वो जितने मर्जी गुनाह और पाप करे, विकेडनेस करे, ईवल बातें करे, ईवल काम करें तो वो उनकी माफ हो जाएंगी और उन्हें खुदावंद के पास आने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुदा प्यार का खुदावंद है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। हमें ये बताती है कि इंसान जैसे बोता है वैसे ही काटता है। आम भी लोग ये बिलीव करते कि अगर इंसान कोई बुरा करता है तो उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। आई थिंक ये सब लोग बिलीव करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है, जो गलत काम करता है, क्या खुदावंद उसे पनिश करता है या उसे माफ कर देता है? तो आंसर इसका ये है कि वो पनिश भी करता है और वो माफ भी करता है। आंसर दोनों है। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको गलत लग रहा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ही सिचुएशन है और एक ही जगह है जो क्रॉस की है, जिसमें माफी भी होती है और पनिशमेंट भी होती है। ये चीजें कई बार हम दुनिया में भी देखते हैं। एक बार एक औरत ने चोरी की और पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल में भेज दिया। जब वो जज के सामने पेश हुई तो जज ने उसे बोला तुझे 6 महीने की सजा दी जाती है। और वो औरत चिल्लाने लगी, रोने लगी और भीख मांगने लगी रहम के लिए और कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा है और उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है और मेरा हस्बैंड भी भाग गया है। तो जज ने बोला कि मैं तुझे माफी नहीं दे सकता, मैं तुझे फ्री में नहीं छोड़ सकता, या तो तुझे फाइन देना पड़ेगा और या फिर तुझे जेल में जाना पड़ेगा 6 महीने के लिए, क्योंकि मैं जज हूँ और मैं न्याय की सीट पर बैठा हूँ और मुझे न्याय करना है। तूने गुनाह किया है और तुझे सजा मिलेगी। जज ने उसे सजा सुना दी, लेकिन बाद में उसने एक चेक लिया और जितना फाइन था वो पे ऑफ कर दिया, उसके जुर्माने को भर दिया। और इस स्टोरी में हम देखते हैं कि उसको सजा भी मिली, फाइन भी पेड ऑफ हो गया। और यीशु मसीह ने भी क्रॉस के ऊपर जो हमारे लिए जान दी, वो फाइन को, वो जुर्माने को पेड ऑफ कर दिया। वो सजा जो हमने भुगतनी थी वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली। वो सारे गुनाह पाप जो हमने किए, जो इंसान ने किए, उसकी सजा तो उसको मिलनी ही मिलनी थी। और बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। वो पेनल्टी जो हमें भरनी थी, डेथ पेनल्टी, वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह अपनी जान ना देते तो हम अपने गुनाहों में हमेशा के लिए मर जाते और नरक में रहते और कभी हमारे पास एवरलास्टिंग लाइफ ना होती। यीशु ने जान इसलिए दे दी ताकि वो गुनाह की सजा जो हमें मिलनी थी उसने क्रूस के ऊपर चढ़कर अपने ऊपर लेकर हमारे गुनाहों की सजा को और उसके जुर्माने को पेड ऑफ कर दिया, ताकि हम जिंदगी पा जाए, निकल जाए इसमें से। एक बार एक मिशनरी चाइना में रहता था, जो उसके घर में एक चाइना का आदमी काम करता था। काफी बूढ़ा था
एक दिन वो मिशनरी से कहने लगा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मुझे जाना है। तो मिशनरी ने उसे बोला, तो बीमार है, तेरे फैमिली में सब ठीक है? और उसने बोला सब कुछ ठीक है। तो उसने बोला फिर तुम क्यों जा रहे हो? उसने कहा मुझे जाना होगा। उसने कहा मैं तुझे ठीक से पे नहीं करता? उसने कहा ऐसा नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल ठीक पे करते हो। उसने बोला फिर तुम क्यों जा रहे हो? उसने बोला कि मेरा एक सबसे छोटा भाई जो जेल के अंदर है वो सजा भुगत रहा है और वो मारा जाएगा, उसको सजा हो गई है मौत की और वो उस चीज का इंतजार कर रहा है। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने ये बोला है हम तुम्हें एक बात की छूट देते हैं कि हम तुम्हें छोड़ सकते हैं अगर तेरी जगह पे कोई और आकर इस सजा को भुगत लेता है। उन्होंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि वो काफी जवान था। उन्होंने बोला हम तुम्हें इतनी छोटी उम्र में डेथ पेनल्टी नहीं देना चाहते। अगर तेरी जगह के ऊपर आकर कोई अपनी जान दे देता है तो फिर तुम बच सकते हो। तो ये जो आदमी था जो मिशनरी के घर में काम करता था, उसने बोला कि मैं अपनी जान देने के लिए वहाँ जा रहा हूँ और वो मेरा छोटा भाई बाहर आ जाएगा जेल में से और वो तुम्हारे पास काम करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया में कहीं कहीं हमें ऐसी झलकियाँ और ऐसी कहानियां मिल जाती है कि कोई किसी की पेनल्टी को पेड ऑफ कर रहा है और उसके लिए अपनी जान दे देता है ताकि वो दूसरा बच जाए। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी उस गुनाह के लिए जिसकी सजा मौत है, जिसकी सजा हमेशा की आग है। उस मोहब्बत को जो यीशु हमारे से किया, उसकी खातर, खुदा की मोहब्बत की खातर उसने वो सारी सजाएं, वो सारे गुनाहों की सजा, क्योंकि खुदावंद जस्टिस का खुदावंद है, न्याय का खुदावंद है। वो बचाना चाहता है इंसान को, वो इंसान को प्यार करता है। अपने प्यार की खातर वो इस दुनिया में आया और इंसान बनकर और वो फुली एक इंसान था और खुदा भी था, क्योंकि इंसान के गुनाहों को उठाने के लिए परफेक्ट कुर्बानी का होना बहुत जरूरी था, जो कि एक आम इंसान कभी नहीं दे सकता। कोई इंसान दूसरे इंसान की कुर्बानी नहीं दे सकता, क्योंकि बाइबल में जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी दूसरी वीडियो में कि सब इंसानों ने गुनाह किया, हर एक ने गुनाह किया। तो गुनाहगार की कुर्बानी कैसे दे सकता है? किसी की कुर्बानी देने के लिए इनोसेंट होना बहुत जरूरी है। इस तरह से इनोसेंट तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए खुदावंद इंसान बना और उसने अपनी जान दी हमें गुनाह से निकालने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए। और वो सजा जो हमने भुगतनी थी वो उसने अपने ऊपर ले ली। इसलिए दोनों चीजें आपको सिर्फ क्रॉस के पास मिलेगी, लव ऑफ गॉड, खुदावंद का प्यार, और जस्टिस, लॉ ऑफ गॉड, खुदावंद का न्याय। पनिशमेंट हो गई है, वो यीशु ने पे कर दी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप बिलीव करते कि यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए जान दे दी है और यीशु मसीह ही आपको साल्वेशन दे सकता है, तो आप यीशु के पास आए और कहें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना लॉर्ड एंड सेवियर मानता हूँ, जब मानती हूँ, और मेरे गुनाहों को माफ कर, क्योंकि तूने मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दी।